वेलकम व्यूअर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसका तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज कोशिश रहेगी कि हमारा प्रेजेंट के सभी पार्ट पूरे हो जाए, लेकिन टेंस करने से पहले जैसे किसी ने मुझे कहा कि सर ये सब बुक में आता है, इससे कुछ अलग बताएं, तो आज आपको थोड़ा सा मैं कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो टेंस से रिलेटेड ही है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, एज वेल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन क्या इससे अलग अगर आपसे पूछता हूं मैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है और पास्ट टेंस की पहचान क्या है? I do my work. I am doing my work. He did his work. He was doing his वर्क। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, मैंने यहां पर सेंटेंस लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप उसे कह सकते हैं जहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और पास्ट में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म आए। चलिए, प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वो चाहे टेंस आपका इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। अब आप देखिए हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो कार्य पूरा हो चुका है। इंडेफिनिट में हमने किया था कोई कार्य होता है, कॉन्टिन्यूअस में कार्य हो रहा है, अब कार्य पूरा हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या है? हिंदी में जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है और चुका है, यानी कि भाव ये हो कि कार्य खत्म हो चुका है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। क्या तुमने चाय पी ली है? हाँ, मैंने चाय पी ली है। काम पूरा कर लिया? हाँ, कर चुका हूं, काम पूरा कर लिया है। इसमें हमारे दो हेल्पिंग वर्ब जैसे बताते हैं हमें कि ये हेल्पिंग वर्ब हमारे, इसे मैं क्या बोलता हूं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया है, ये हेल्पिंग वर्ब हैव, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग हम करेंगे ही, सी, इट, एनी, नेम के और सिंगल नंबर के साथ। क्लियर है? अब आते सबसे पहले हमारा सिंपल वाक्य, एक साधारण वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। नेगेटिव सेंस में हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट हैज है, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? ही हैज नॉट अराइव्ड येट, वह अभी तक नहीं पहुंचा है। इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा? हैज है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हैव यू वॉच्ड मूवी, क्या तुम मूवी देख चुके हो? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हैज है, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैज शी नॉट प्रिपेयर्ड हर टॉपिक, क्या वह अपना टॉपिक तैयार नहीं कर चुकी? क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भूतकाल में हुई की क्रिया को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हैव यू रेड हैमलेट? हैमलेट यानी कि शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नॉवल। क्या तुम हैमलेट पढ़ चुके हो?
हैव यू गॉट लेटर, क्या तुम पत्र प्राप्त कर चुके हो। और ये देखिए आप यहां पर आप दो सेंटेंस देख रहे हैं यहां पर, ही हैज बीन टू अमेरिका, ही हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका जा चुका है। यहां पर इस चीज का मीनिंग क्या बन रहा है कि ही हैज बीन टू अमेरिका। जब आप यहां पर बीन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मीनिंग क्या होता है, होना। चलिए, जब हम लिखेंगे ही हैज गॉन टू अमेरिका, इट मींस वह अभी अमेरिका में है, अमेरिका जा चुका है। लेकिन जब ये लिखेंगे कि ही हैज बीन टू अमेरिका, इट मींस वह अमेरिका में नहीं है, 1 या 2 साल पहले या कुछ दिन पहले अमेरिका में था, हम क्या बोलेंगे, वह अमेरिका हो आया। क्लियर है? बीन और गॉन दोनों का डिफरेंस ये है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऐसे कार्य जो अभी अभी वर्तमान में पूर्ण हुए, जैसे कि वह अभी आया है, he has just arrived, अभी 7 बजे, it has just struck 7, गाड़ी अभी पहुंची है, the train has just arrived। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पास्ट एक्शन के लिए, शुरू हुई किसी बात के लिए। हाँ भाई, जैसे बोलते हैं where are you, कहाँ है, अब पूछ रहे हैं कहाँ हो गया है, तो कहीं गया था, अब वो यहाँ पर आया है, तो क्या बोला है कि आई हैव बीन टू द सिनेमा, सिनेमा गया, सिनेमा गया, हो आया। व्हाट हैव यू बॉट, क्या खरीद रहा है, आई हैव बॉट शूज। ओके, 4th पॉइंट हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसका प्रयोग कब करते हैं, उससे पहले कर लेते हैं कि सिंस का प्रयोग हम कहां करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब हमें किसी कार्य का होने का पता चल जाता है कि कार्य अब शुरू हुआ था। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, डे, डेट, मंथ, ईयर, इस डे को काम शुरू हुआ था, इस दिन को काम शुरू हुआ था, इस महीने, इस साल, जब ये चीज आती है तो हम वहां का यूज करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। 4 का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई टाइम ड्यूरेशन होती है, हमारी अवधि होती है, 6 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 20 साल, इस तरीके से, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 4, जहां पे हमें कोई निश्चितता ना हो कि कोई कार्य इस समय शुरू हुआ था, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। अब परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंस और फॉर कैसे प्रयोग होता है। आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, कि मैं उसे 3 सालों से जानता हूं। अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चले, इसका सेंटेंस क्या बनता है कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 3 years, मैं 3 सालों से जान रहा हूं। तो क्या ये सेंटेंस बोलने में ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कि अभी तक जाना नहीं है, क्या 3 साल से जान ही रहा है उसको अभी तक, तो इसलिए कुछ अलग हो जाती है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, किसमें, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, जब हमने डिस्कस किया था स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब। क्लियर? शी हैज बीन इल सिंस मंडे, वह मंडे से बीमार है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स हैं, जब भी आप ये देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये टेंस हमारे कौन सा है, परफेक्ट टेंस है। जैसे कि यट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, रिसेंटली, एक्सेट्रा। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा, मैं आगरा पहले घूम के आ चुका हूं, घूम आया हूं। ही हैज नॉट अराइव्ड होम येट, वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। क्लियर है? तो ये हमारे क्या बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉइंट बनते हैं। आगे सेंटेंस हमारे से क्या बनता है, सिंपल सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि किन परिस्थितियों में हम सिंस का प्रयोग करेंगे और किन में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया हो कि ये जो बीन वर्ड है, हम इसका प्रयोग यहां पर क्यों करते हैं, कि क्या कभी निकलता है यहां पर कोई, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया हमारा हैज, एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसको लेते हैं, क्रिया को ले लेते हैं, सिंस या फॉर यानी अवधि का पता चलता है किसी कार्य कब शुरू हुआ था, और हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन बी हम क्यों प्रयोग करते हैं,
दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। बीन का मतलब यहां पर क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था कि हम यहां पर दो टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस जैसे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। दे हैव बीन, हैव का हम हमेशा कौन सी फॉर्म में यूज करते हैं? वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्लियर? और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो परफेक्ट क्या बोलता है कि मेरे बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस क्या बोलता है कि मुझसे पहले बी होना चाहिए, वो चाहे किसी भी रूप में हो। जैसे कि आपने देखा कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम बी का प्रयोग करते हैं, कैसे? इस एमआर के रूप में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे किसके रूप में? वॉज वर्ब के रूप में। और यहां पर हम किसके रूप में यूज कर रहे हैं? बीन के रूप में। इसीलिए इन दोनों के कॉम्प्रोमाइज के लिए, इन दोनों के कॉम्प्रोमाइज के लिए हम क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, क्लियर? आई थिंक ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि बीन का प्रयोग हम यहां पर क्यों करते हैं। अब आगे आता है हमारा नेगेटिव टेंस। सब्जेक्ट हैज नोन प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इंडिफरेंट फॉर्म, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। ही हैज नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा है। इंटरोगेटिव हैज सब्जेक्ट बीन, फोर्थ फॉर्म, इंडिफरेंट फॉर्म यानी सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। Have you been reading in this school since 2018? कि क्या तुम 2018 से इस स्कूल में पढ़ रहे हो? फोर्थ पॉइंट हमारा इंटेगेटिव प्लस नेगेटिव। हैज सब्जेक्ट नोट बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट। हैज सी नोट बीन कुकिंग फॉर 2 hours? क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही? इसके साथ हमारा प्रेजेंट टेंस यहां पर पूरा हो चुका है। इससे पहले वीडियो में हमने इंडेफिनिट के बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में, और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक